वेयर हाउस भर दिया, ये सरल है। पर मन को भरना, चित्त को भरना, इस हृदय को तृप्त करना बहुत कठिन। एक चरित्र आता है, एक भिक्षुक एक पात्र लेकर, एक कटोरा लेकर एक राजा के दरवाजे पर चले जाते हैं। राजा के द्वार पर जाते हैं, राजा के दरवाजे पर जाते हैं, और भिक्षुक जब राजा के दरवाजे पर जाता है और राजा के द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है। राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पात्र में क्या दिया जाए, पात्र में क्या भर दिया जाए, इस पात्र में क्या प्रदान कर दिया जाए। तब वो भिक्षुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत सारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल ये जो मेरा छोटा सा पात्र है, केवल मेरा ये छोटा सा जो पात्र है इसको भर दीजिए। और बहुत छोटा सा पात्र, बहुत छोटा सा। राजा ने कहा भिक्षुक से कि विचार करिए कि आप किसके पास आकर खड़े हुए। आप किसके पास आकर खड़े हो, जरा विचार करिएगा। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हो। आवाज क्लियर करिए, गला पकड़ रहा है तेजी से। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, एक राजा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हो तो थोड़ा ज्यादा में मांग लीजिए। क्या छोटा सा पात्र लेकर मेरे पास में खड़े हुए। इतना छोटा सा पात्र तो मैं कभी भी भर देता, एक चुटकी में मैं भर के दे देता हूं। अगर मांगना ही है किसी राजा के दरवाजे पर, अगर भिक्षा मांगने के लिए आए ही हो, किसी के दरवाजे पर पहुंचे हो, किसी के दरवाजे पर यदि तुम आए हो, किसी के द्वार पर यदि तुम आए हो, तो कुछ अधिकता में तो मांगो। नहीं नहीं महाराज, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ये छोटा सा पात्र है, इसको भर दीजिए। अब राजा को लगा इतना छोटा सा पात्र है, ये तो तुरंत भर जाएगा। राजा उस पात्र को लेकर अपने राजकोष में पहुंचा, भंडार में पहुंचा। सारा संपदा राजा ने उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा पाया, वो पात्र नहीं भरा। पूरी संपदा राजा ने उस पात्र में डाल दी, पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरा की पूरा वैभव उस पात्र के अंदर डाल दिया, पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरी की पूरी संपदा। और जब पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा है। पात्र में डालने के बाद भी पात्र खाली की खाली रह गया, वो पात्र नहीं भरा पाया। तब राजा ने पूछ लिया, हाथ जोड़कर राजा ने पूछा, उस भिक्षुक से, उस फकीर से, उस भिक्षुक से कि ये पात्र में अपनी सारी संपदा डाली, सब कुछ ले जाकर डाल दिया है,
इस पात्र के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया तो भी यह पात्र भराता क्यों नहीं? तब भिक्षुक ने, संत ने कहा कि यह पात्र कोई साधारण सा नहीं है, ये मनुष्य के सिर की खोपड़ी है जिसमें कुछ भी भरते चले जाओ पर ये आखिरी में खाली की खाली ही रहती है। इस मन को और इस बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय। इस मन को और बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसको भरना कठिन है, बहुत कठिन। इसको भर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बस यही शिव पुराण की कथा कर रही है, ये भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, यही शिव तत्व कह रहा है, यही शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है। यही एक गोडाउन को भरना, एक वेयर हाउस को भरना सरल, बहुत सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो अपने मन को तृप्त करना, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को तृप्त करना। और दुनिया में वो तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती, दुनिया में वो तृप्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो तृप्ति दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की सत्ता, दुनिया भर का सिंहासन, दुनिया भर की दौलत आपके पास यदि आ भी जाए तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते। कब तक? जब तक वो शंकर करुणा न करे। और जिस दिन शिव की कृपा हो जाती है तो ये मन, बुद्धि, चित्त सब अपने आप तृप्त होते चले जाता है और उसमें तृप्ति का एक आनंद उत्पन्न होते चले जाता है। तृप्ति का एक और शंभु बड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जब तक शंकर करुणा न करे, जब तक कृपा न करे, जब तक तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तृप्ति मिल नहीं सकती, तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शिव की करुणा, शंकर की दया, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की दया, ये हमको तृप्त कर सकती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बहुत तेज पानी गिरे, और बहुत तेज बारिश में आप छाता लगाकर बाहर आकर खड़े हो जाओ तो क्या पानी गिरना बंद हो जाएगा? जम के बोलो जरा, बंद होगा? नहीं। बहुत तेज पानी गिर रहा हो, छाता लगाकर आप बाहर आकर खड़े भी हो गए तो पानी गिरना बंद नहीं। पर वो छाता आपको बल दे देगा। क्या बल देगा? कि कितनी भी तेज पानी आए पर ये छाता तेरे पास में है तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू गीला नहीं हो। तू तेज पानी में भी, तेज बारिश में भी तू खड़ा हो सकता है।
कितना भी तेज पानी गिर रहा है, कितनी भी तेज जल वृष्टि हो रही हो और छाता पकड़कर आप घर से बाहर निकल गए, ग्राउंड में जाकर बारिश में खड़े हो गए, पानी बहुत तेज गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज जल वृष्टि हो रही है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज जल वृष्टि हो रही है, और उस छाते को पकड़कर आप खड़े हैं तो वो आपको बल दे। क्या बल दे रहा है कि चिंता मत कर, तेरे हाथ में अगर छाता है तो पानी कितना भी गिरे मैं तुझे गीला नहीं होने दूंगा। उस छाते को पकड़कर तुम्हें बल की प्राप्ति होती है। पानी बंद नहीं हो रहा, जलवृष्टि छाता पकड़ने से बंद नहीं हुई है, जलवृष्टि बंद नहीं हुई, बरसात बंद नहीं हुई, वो पानी गिर रहा है, केवल आपने छाता पकड़ रखा है तो आपको बल मिल रहा है कि मैं गीला नहीं होऊंगा। उसी तरह छाता और शिव महापुराण की कथा एक जैसी है। शिव महापुराण की कथा भी बल देती है कि कितनी भी जिंदगी में दुख आ जाए पर वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। शंभु 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 शंभु। वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाए। अब क्या कई लोग सोचें कि शिव महापुराण की कथा हम श्रवण करेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। बहुत सावधान होकर कथा का स्मरण करिएगा। अभी हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत दूर से लोग पैदल चल चल कर, बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे चले आए पैदल 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 पैदल। पार्किंग थोड़ी दूर हो गई। अभी हमने आते आते माननीय एसपी महोदय जी से कहा कि प्रयास करो कि जो पहले नंबर की पार्किंग है वो बहुत दूर है, थोड़ा नज़दीक में छोड़ें जिससे ये बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को दिक्कत नहीं। और उन्होंने तुरंत उसी समय पर वायरलेस पर सूचना भी शायद दी है कि जो पहले नंबर की पार्किंग बहुत दूर है तो उसको थोड़ा नज़दीक तक लेकर आए जिससे लोगों को आने में दिक्कत ना हो। अभी हम देख रहे थे आते आते चले आ। कोई तुमसे कह दे कि शिव पुराण की कथा सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो दुख सुख इस मानव के शरीर में चलते ही रहते हैं। दुख सुख मानव की देह में चलते हैं। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था, हमारा जन्म होता है, बाले पूछता है गुरु नानक देव जी से कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता है, किस लिए? गुरु नानक देव जी से पूछा कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, वो परमात्मा से जब कोई जीव दूर होता है, मृत्यु लोक में जाता है, पृथ्वी पर जाता है और परमात्मा से जब वो दूरी बनाता है तो उस जीव की आंखों में आंसू आते हैं
कि हे परमात्मा, अब मैं संसार सागर में जा रहा हूँ, पर इतना निवेदन है कि संसार सागर से जब मैं वापिस छूटूं तो तेरे पास जाऊं। छूटने के कोई तुमसे कह दे कि हमारी कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं आने दूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख और सुख इन दोनों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और राम जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ तो राम जी ने सामना करा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने सामना किया। राम कृष्ण परमहंस जी पृथ्वी पर जन्मे, माँ जगज्जननी जगदम्बा से उनकी बात होती थी तो भी उन्होंने दुख का सामना करा। संत तुकाराम, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने राष्ट्र के संत हुए, अगर मृत्यु लोक पर जन्म लिए हैं तो दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ऐसे कितने कितने जो मृत्यु लोक पर जन्म लेकर दुख और सुख के सामना करते हैं। दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। दुख आएगा। छाता बारिश को रोक नहीं सकता, बारिश आएगी, पर छाता व्यक्ति को बल देता है बारिश में खड़े होने का। दुख आएगा। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है तो तकलीफ आएगी, पर ये शिव महापुराण की कथा आपको बल देती है उस दुख का सामना करने की, उस दुख को रोकने की, उस दुख में खड़े रहने की। आएगा जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता और आपकी भगवान की भक्ति, आपका भजन, आपका स्मरण, उस दुख आ भी रहा है तो आपकी चित्त वृत्ति में नहीं बैठ पाए, नहीं बैठे। बस एक स्मरण रहे, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। दुख आएगा पर तुम्हारा सुनी हुई शिव महापुराण की कथा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारा किया गया भगवान का भजन, उस दुख को तुम्हें महसूस नहीं होने देगा। उस दुख को तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं होने। एक पत्र है, देखिए, अच्छा है।
धर्म साहू, नगर पंचायत कोतबा, तहसील पत्थल गांव, जिला जसपुर के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। धर्म साहू, नगर पंचायत कोतबा, तहसील पत्थल गांव, जिला जसपुर। आए हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। एक बेलपत्र लेकर आ जाइए। मेरा भतीजा जिसका नाम दीपांशु साहू है, उम्र 22 वर्ष है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। दीपांशु साहू उम्र 22 वर्ष है, जिसे हल्का बुखार आया तब गांव के ही डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने दवाई दिया और आराम करने को कहा, किंतु उनका तबीयत खराब हो रहा था। तभी उसे लेनुंगा के डॉक्टर साहब को दिखाया। टेस्ट में पता चला कि उसको पीलिया हो गया, डेंगू पॉजिटिव आया, और टेस्ट में पता चला कि इसका बिलीरुबिन उसका बढ़ा हुआ है। अब क्या करें गुरुदेव? लेनुगा के डॉक्टर साहब को बताते हुए तब शरीर पूरा की पूरा उसका पीला हो गया था। तुरंत हम लोग उसको रायगढ़ के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती किए और दूसरा दिन उसका 30.10 मिलीग्राम आया। वह भी कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इसको दवा दे देते हैं। तब समझ में आया क्या करें। तब हम उसको रायपुर के कृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहाँ पर लेकर गए तब मालूम पड़ा कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया है और लीवर भी बेकार हो गया है। डॉक्टर ने उसको आईसीयू में डाल दिया और लीवर की व्यवस्था के लिए कह दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर बदलना पड़ेगा। हम लोग लीवर की व्यवस्था में लग गए और खूब आंखों में आंसू भरकर रोते रहे। डॉक्टरों के कहने पर लीवर ढूंढते रहे। तभी हमको एक लीवर का डोनर मिल गया और लीवर का डोनर मिला जो तुरंत बुलाने पर आहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना लीवर इस बच्चे को देने को तैयार हूँ। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। तभी डॉक्टर ने कहा कि इसका खर्चा लगभग 25 लाख रुपए होगा और 25 लाख का खर्चा होगा। तब हमारे समझ में नहीं आया कि अब करें तो करें क्या। ऑक्सीजन उसका बेकार होते जा रहा, डायलिसिस चालू कर दिया, लीवर डैमेज हो गया और लीवर देने वाला भी मिल गया, डोनेट करने वाला भी मिल गया। तभी उसी समय पर डॉक्टर के यहाँ पर कोई मरीज आया था और उस मरीज के कहने पर मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि शंकर के मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आ जाओ, जब तक डोनर आ रहा है जो लीवर देगा। एक बेलपत्र लेकर आ जाओ। धर्मपत्नी तुरंत कही और मंदिर शिव के गए, एक बेलपत्र लेकर आए, शंकर जी को जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अगर मेरा भतीजा आज की ही तारीख में ठीक होगा, जहां भी कथा हो रही होगी वहां मैं जरूर आऊंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी करी, लीवर डोनेटर आ गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसी दूसरी जांच प्रारंभ हुई, इतनी देर में जो डायलिसिस हो रहा था, डॉक्टर ने कहा इसका डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बढ़ने लगा और धीरे धीरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। लीवर काम करना प्रारंभ करा, डोनेटर देखता रहा और डोनेटर ने कहा कि अगर लीवर चाहिए तो मैं बैठा हूँ। डॉक्टर ने मना कर दिया, अब इसको लीवर देने की जरूरत नहीं है। इसके लीवर ने काम करना, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। पूरी रिपोर्ट भी साथ में लगाया हूँ जो कि डॉक्टरों ने दी थी, जिसके अंतर्गत लीवर किडनी दोनों डैमेज हुई थी। साधु था, आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु पत्र बहुत बड़ा है पर उन्होंने लिख दिया है। चैनल वाले वो भी बताओ, उन्होंने पत्र में लिखा है कि पत्र बहुत बड़ा है। पढ़िए आप लोग,
एलईडी पर पढ़ो। गुरुदेव पत्र बड़ा है लेकिन पढ़ लीजिएगा, साथ में हमने रिपोर्ट भी लगाई है। बहुत बड़ा पत्र, ठीक है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं पहले। अब एलईडी पर पढ़िए, पहले तुम लोग गाना चालू करो उस लाइन को, दिख रही है? चलो। अब दया करो है मस्त रहूं तेरी दोस्ती, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। आप ही का पुत्र है जो 22 वर्ष का है, जिसका लीवर किडनी सब डैमेज हो गया था और शिव कृपा से पुनः काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन इस पत्र में और अच्छी लिखी है, देखिए। जैसे ही बच्चे को आराम लगा, आपकी कथा नवा रायपुर गनौद में चल रही थी। नवा रायपुर गनौद में कथा चल रही थी, तब जाकर हमने पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा इसको अच्छा कर दो। आज फिर निवेदन करूंगा, दुनिया की दृष्टि में ये केवल शिव महापुराण का पंडाल है। दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव महापुराण का पंडाल है, पर जो इस पंडाल में आकर बैठ जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो पंडाल नहीं, वो पिता का घर है और पिता आपकी बात को सुनता है और वर प्रदान करता है। ये शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा, जो शिव की उपासना में डूबा, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, तकलीफ भी आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, बीमारी भी आएगी, सब आएगा। पर जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, जिसने मेरे शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित किया, जिसने भगवान शिव की आराधना की है, तो ये निश्चित है दुख तब आकर चला जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ पाएगा और अपना जीवन सार्थक होता चले जाएगा। कब आएगा, कब जाएगा, मालूम। छाता बारिश में खड़े होने का बल देता है। शिव महापुराण की कथा दुख में, तकलीफ में खड़े होने का बल देती है। शिव पुराण बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, माना संसार सागर में सहजता में रहना सरल बात नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आज के जमाने में दया करो तो दुख प्राप्त होता है, दया ही दुख का कारण है।
कई लोग कहते हैं गुरुदेव दया ही दुख का कारण है, ये दुनिया के लोगों ने एक कहावत बना दी। पर सत्यता यह है कि दया दुख का कारण नहीं है, दया सुख का कारण है। जिसने ये बनाया कि दया दुख का कारण है, ये वो नहीं जानता कि दया का मतलब क्या होता। कितनी कृपा करी होगी मेरे शंकर भगवान ने कि अमृत का कलश तो देवताओं को दे दिया और विष का कलश खुद ने रख लिया। विष स्वयं के पास अमृत दे दिया देवताओं को कि ले जाओ। पार्वती जी ने कहा भी, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने बोला भी कि ये आपके पास में विष का पात्र आया है, विष का कटोरा आया है, आपके पास में विष का कलश आया है और आप विष अपने पास में रहकर ये सारे देवताओं पर दया बरसा रहे हो, दया कर रहे हो और ये सारे देवताओं को आप दया कर कर अमृत दे दिए। ये विष पियोगे तो प्राण छूट जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, देवता अमृत पीकर भी अमर नहीं हो पाएंगे और शंकर भगवान कहते हैं कि मैं विष पीकर भी अमर हो जाऊंगा क्योंकि मैंने यहां करुणा करी है, दया। मैंने यहां करुणा करी है, दया करी है। देवता अमृत पीकर भी, अमृत पीने के बाद भी अमर नहीं हो पाते और मैं विष पीकर भी अमर होता हूं। ऐसे संसार सागर में कई लोग हैं, कई ऐसे भी हैं जिनका बहुत वर्चस्व है, खूब नाम है, खूब सत्ता है, खूब वैभव है, खूब प्रतिष्ठा है, खूब आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख है। और एक व्यक्ति वो है जिसको दुनिया के लोग गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, बहुत ठोकर लगाते हैं, बहुत ठोकर। पर शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जिसको ज़्यादा गाली पड़ी हो, जिसको ज़्यादा ताने दिए गए हों, जिसको ज़्यादा अपशब्द कहा गया हो, वही दुनिया के दिल में राज करता है, वही दुनिया के दिल में राज करता है। अब आप लोग जरा अंदाजा लगाइएगा, उस जब सोशल मीडिया को देखोगे, जब यूट्यूब पे घूमोगे, जब आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, जब आप फेसबुक पर जाओगे, जब आप व्हाट्सएप पर जाओगे, आप सोशल मीडिया को छानोगे तो दिन भर 24 घंटे लोग वो मोदी जी को गाली देते हुए मिलेंगे। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, 24 घंटे। पर अगर आज संपूर्ण भारत की भूमि पर, पूरा संपूर्ण भारत की भूमि अगर आज भगवामय नजर आ रही है तो ये उन्हीं की देन है जिसने किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को मजबूत किया। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भले ताने दिए जाएं, भले अपशब्द किया जाए, भले आड़ा टेढ़ा बोला जाए, पर सनातन की मजबूती है। और मजबूत होना चाहिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी स्वयं भगवान शंकर से कर रही है, तुम दया करते हो और दुख पाते हो। भगवान शंकर कहते हैं दया
मैंने कर दी, थोड़ा सा दुख जीवन में अगर आ भी गया तो मुझे स्वीकार है, पर इतना वचन जरूर देता हूं। भगवान ने मन में सोचा कि देवता सत्य कर रहे हैं कि देवताओं के हित के लिए, जनमानस के हित के लिए ये यज्ञ पूर्ण होना जरूरी है। तो शंकर भगवान उस समय पर दया करने के लिए चले तो ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि महादेव, आपकी धर्म पत्नी जलकर भस्म हो गई है। महादेव, आपकी पत्नी यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई है और आप देवताओं के हित के लिए, जनमानस के हित के लिए फिर दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ने जा रहे हैं। आप फिर दक्ष प्रजापति का शीश जोड़ने के लिए जा रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो, पर संसार में रहने वाले जीवों का, देवताओं का, मृत्यु लोक में रहने वाले मानवों का कभी भी अहित नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। आज कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना। हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म के मंदिर, हमारे सनातन धर्म के देवालय, हमारे सनातन धर्म के शिवालय, हमारे सनातन धर्म के तीर्थ, हमारे सनातन धर्म के मंदिर, हमारे सनातन धर्म की पाठशाला, हमारे सनातन धर्म की गौशाला, हमारे सनातन धर्म की जहाँ जहाँ पर नींव रखी हुई है, वहाँ पर छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक को जोड़ना सिखाती है कि बेटा इसको जोड़ना, किसी को तोड़ना नहीं, सबको लेकर चलो, सबको जोड़ कर चलो, सबको जोड़ कर चलो, सबको अपना बना कर चलो, सबको संजो कर चलो। और सनातन धर्म से जो भिन्न है, दूसरे धर्म के लोग,
जो सनातन धर्म से दूर हैं वो सनातन धर्म से दूर होने के बाद ये विचार करते हैं कि इनको किस तरह से काटना है, किस तरह से इनको ले जाकर एक और पटक देना। सनातन जोड़ता है, शिव जोड़ने का काम करते हैं, भगवान शंकर जोड़ने का काम करते हैं। शिव जी ने करा क्या? शंकर भगवान से कहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी जलकर राख हो गई, तुम्हारी धर्म पत्नी जल गई, सती स्वाहा हो गई, सती का शरीर जल गया, भस्म हो गई, और तुम दक्ष प्रजापति के सिर को लगाने की बात कर रहे हो। विचार करिएगा जरा, जिस हॉस्पिटल में बहू की डिलीवरी हो रही है, जिस हॉस्पिटल में पत्नी की डिलीवरी हो रही है, जिस हॉस्पिटल में पत्नी का जापा हो रहा है, जिस हॉस्पिटल का डॉक्टर तुम्हारे मरीज का इलाज कर रहा है, थोड़ा सा अगर देरी हो जाती है, थोड़ी सी अगर उसमें तकलीफ हो जाती है, बच्चे को पत्नी को कुछ हो गया, मालूम पड़े समाप्त हो गए, तो घर के लोग एक प्लानिंग बनाते हैं कि बताओ हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहाँ डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, उसका ये कर दो, उसको नाश कर दो, उसमें आग लगा दो, उसमें ये कर दो। जरा विचार करिएगा, परिवार का एक व्यक्ति को अगर थोड़ी सी भी चोट आती है तो लोग चक्का जाम कर देते हैं, लोग रोक देते हैं। और जहां देव अधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई, और भस्म होने के बाद भी शंकर जी से कहा गया कि आप दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ दो। शंकर भगवान सिर जोड़ने के लिए आतुर हो गए। भगवान देव अधिदेव महादेव दो चीजें हैं, सृष्टि में प्रेम होना चाहिए कि दृष्टि में प्रेम होना चाहिए? जरा उत्तर दे जसपुर वालों, सावधानी से उत्तर दीजिएगा। सृष्टि में प्रेम होना चाहिए कि दृष्टि में प्रेम होना चाहिए? दृष्टि में। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर उत्तर। सृष्टि में प्रेम और दृष्टि में प्रेम, दोनों में अंतर है। सृष्टि में प्रेम एक दिन समाप्त हो जाता है, पर यदि हमारी निगाहों में, हमारी दृष्टि में अगर प्रेम का पर्दा लग गया तो जो उससे नफरत है ना, वो भी प्रेममय नजर आता है। सृष्टि पूरी प्रेममय दिखती है, पूरी प्रेम, पूरी सृष्टि प्रेममय दिखती है। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। ये संपूर्ण सृष्टि, शंकर भगवान कहते हैं कि अपनी दृष्टि में प्रेम रखिए, सब पूरा संसार, पूरी सृष्टि आपको प्रेम में नजर आने लगे, पूरी सृष्टि।
शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है एक लोटा जल चढ़ाने? जरा हाथ उठाओ सब। जाते हो सब लोग? रख लो रख लो रख लो रख लो। आज के समय में सबसे व्यस्त देव हैं देव अधिदेव महादेव। शंकर जी को आज के समय में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की भी। सारे देवता एक बार तैयार होते हैं, फिर दूसरे दिन तैयार होते हैं। शंकर भगवान हर 2 मिनट में तैयार होते हैं। हर 2 मिनट में कोई आया, एक लोटा जल चढ़ाया, हर हर महादेव, नीला धुला के, भगवान का स्नान करा के, त्रिपुंड लगा के, माला धरा के, बेलपत्री चढ़ा के वो गई। इतनी देर में दूसरी आ गई, सिर पे पल्लू लगकर हर हर महादेव। उसने भी नीला धुला के, त्रिपुंड लगाया, पत्ती चढ़ाई, श्रृंगार करा। इतनी देर में तीसरी आ गई, शंभो सर। और मंदिर में उसने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद बैठ गई बाल्टी भर के, शंकर जी को फिर उंडेल दिया। उंडेल कर फिर श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करके फिर वो गई। इतने में तीसरी आ गई, जूड़ा बांध के। फिर कई बार तो पार्वती जी भी शंकर जी से पूछ लेती है, प्रभु कैसा लग रहा है? शंकर भगवान बोले बहुत जोरदार। पर आज आपका चेहरा उतरा है भोलेनाथ, बात क्या है? शंकर जी बोले वो कमलाबाई रोज आती थी, 3 दिन से नहीं आई है, उसका टेंशन है मुझे, कहाँ रह गई? जैसे तुमको मंदिर में जाने पर मंदिर पहुंचने की ललकता रहती है, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव जो जगत का बाप है, उसको आपसे मिलने की ललकता रहती है। आपसे वो आपसे मिलना चाहते। देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भगवान शंकर, भगवान शिव, सती मां जलकर भस्म हो गई और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आपकी धर्म पत्नी को दक्ष प्रजापति के शब्द के कारण आपकी पत्नी जलकर भस्म हुई है। दक्ष प्रजापति के ऐसे शब्द पड़े कि आपकी पत्नी जलकर भस्म हो, और आप वो दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ने के लिए जा रहे हैं। आप दक्ष प्रजापति का शीश लगाने के लिए जा रहे हैं। आप दक्ष प्रजापति का शीश जोड़ने जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले व्यक्ति को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक निवेदन मेरी जीजियों से है, जितनी मेरी जीजियां शिव महापुराण की कथा इस जसपुर मायाली गांव मदेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर सुन रही हैं, और जितनी मेरी जीजियां टीवी पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहें, सास अगर गाली देती है तो क्या तुम दवाई देना बंद कर दोगी क्या? जम के बोलो जरा। उसको तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पाँव में तकलीफ हो रही है, तो तुम तो दवाई तो दोगी ना।
बोलो तो जम के दो। सास का काम है गाली देना, उसको देन दो। सास का काम है अपशब्द कहना, उसको कहन दो। सास का काम है ताने देना, उसको देन दो। शायद कई माताएं कहती हैं मेरी ननंद ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी ननंद ने मुझे ताना दे दिया, मेरी ननंद ने ऐसा कह दिया, मेरी ननंद ने वैसा कह दिया, मेरे नंदोई ने ऐसा कह दिया। शायद आप नहीं जानते हो, आप सबकी ननंद तो फिर भी ठीक होगी। पार्वती जी की जो ननंद थी ना, पार्वती जी की जो ननंद थी वो इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल कि पार्वती मैया भोजन बनाकर गणेश जी के लिए रखकर जाती थी, मोदक बनाकर कार्तिकेय के लिए रखकर जाती थी, और पार्वती जी की ननंद छी प्रिया वो उस मोदक को उठाकर पूरा की पूरा नंदी को खिला देती थी। आपकी ननंद तो फिर भी अच्छी है, कम से कम तुम्हारी बनाई गई रोटी को उठाकर कहीं नंदी को, बेल को या गाय को या अन्य इधर उधर कुत्ता उत्ता को तो नहीं दे रही। पार्वती जी की ननंद मां पार्वती जी शंकर जी की पूजन के लिए लोटा भरकर जल रखती थी, और लोटा भरकर जल रखकर पार्वती जी थाली सजाकर शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, जहां शिव नेत्र बंद कर कर साधना में लीन रहते थे, पार्वती जी उस थाली को लेकर जाने वाली रहती थी। और उतनी देर में भगवान शंकर की बहन पार्वती जी की ननंद छिप्रिया आई, और छिप्रिया ने थाली उठाई और लोटा उठाया भरा हुआ, और लोटा उठाकर स्वयं जल का पान कर लेती। लोटा जब खाली दिखता तो पार्वती जी को लगा कि मेरी ननंद ने खाली करा, पर मुख से शब्द नहीं कहती, शब्द नहीं कहती। एक दिन छिप्रिया इतना इतना करी, एक दिन पूछा गया माता पार्वती जी से कि तुम्हारी ननंद इतना इतना उपद्रव मचाती है, तुम्हारी ननंद तुमको ताना देती है, तुम्हारी ननंद तुमको आड़ा टेढ़ा करती है, पर पार्वती जी तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकलता। आज के जमाने की अगर भाभी होती ना, जसपुर की अगर भाभी होती तो ननंद को रायपुर छोड़ी आती। और दूसरी बार फोन भी नहीं लगाती कि तुम रक्षाबंधन पर। अगर ऐसी ननंद होती तो वो सीधे ले जाकर पहले रायपुर छोड़ते कि चलो यहां से। पार्वती जी से पूछा तुम्हारी ननंद इतनी तीव्र, तुम्हारी ननंद ऐसा कार्य करती है और तुम ननंद से इतना प्रेम क्यों रखती हो? माता पार्वती जी ने कहा मुझे याद है, मुझे याद है जब दूषण नाम का राक्षस उपद्रव मचाया, ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़कर दूषण नाम के राक्षस ने पीना प्रारंभ करा। और दूषण नाम का राक्षस जब रक्त को पीना प्रारंभ करा तब सारे ब्राह्मणों ने और देवताओं ने शंकर की आराधना करी, भोले बाबा इस दूषण को मार दो, इस दूषण नाम के राक्षस का, असुर का संहार कर दो। तब शिव जी ने कहा कि मैं दूषण को मार तो दूंगा, मना नहीं है, पर दूषण को एक वर है, दूषण का संहार मैं त्रिशूल उठाकर कर दूंगा, दूषण को मैं मार दूंगा, पर दूषण को एक वर है। क्या वर है दूषण को? कि दूषण को यह वर है कि दूषण का रक्त जहां पर गिरेगा उससे दूसरा दूषण उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे 84 बार दूषण जन्म ले सकता, 84 बार दूषण जन्म ले सकता। तो बाबा भोलेनाथ क्या आप उस दूषण को नहीं मार सकते? शंकर जी कहते हैं मैं दूषण को मार दूंगा, पर निवेदन है कि सारे देवता मिलकर और सारे ब्राह्मण मिलकर मेरी बहन के पास जाएं, छिप्रिया के पास जाएं, और छिप्रिया से जाकर कहें कि छिप्रिया तुम एक काम करना, जैसे ही दूषण का रक्त गिरेगा ना, तुम पानी का रूप ले लेना, जल का रूप ले लेना, और दूषण का जैसे ही रक्त गिरे उस पर पानी फेर देना, तो दूषण का दूसरा दूषण पैदा ही नहीं होगा और दूषण मर जाएगा।
छिप्रिया ने कह दिया ठीक है, कह दो शंकर जी से, भोले बाबा से कह दो दूषण नाम के राक्षस का संहार करें। शंकर भगवान दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जैसे ही गए, शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। जैसे ही संहार करा, छिप्रिया को आने में देरी हो गई, छिप्रिया नहीं पहुंच पाई। छिप्रिया नहीं पहुंची तो दूषण ने 84 रूप रख लिए। अब जैसे ही दूषण ने 84 रूप रखे, 84 रूप धारण कर लिए दूषण ने, छिप्रिया जैसी आकर खड़ी हुई तो सारे ब्राह्मणों ने, संतों ने, भगवानों ने, सबने कह दिया माँ आपको आने में देरी हो गई। इतने में तो दूषण ने 84 रूप रख लिए, अब क्या होगा? शंकर भगवान तो अपना रूप नहीं रख सकते क्योंकि वो ओघड़दानी है, वो शंभु है, वो रूप कभी नहीं रख सकते। राम जी अगर पृथ्वी पर जन्म लेके अपना नारायण रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण अपने अनेक रूप रख सकते हैं, ब्रह्मा जी अपने अनेक रूप रख सकते हैं, इंद्र अपना रूप बना सकता है, देवता देवी अपना रूप बना सकती है, पर शंकर कभी भी रूप नहीं रखते हैं। शंकर तो अड़भंगा है, एक रूप ही काफी है सारे जगत के कल्याण के लिए, इसलिए शिव को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा? इतने में छिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, अगर दूषण नाम का असुर 84 रूप ले सकता है तो मैं भी शंकर की बहन हूं, शिव की बहन। इतना बल मुझ में है कि मैं शंकर के 84 रूप विभाजित कर सकती, पर शिव तो रूप रख नहीं सकते। छिप्रिया कहती है मैं रखूंगी शंकर के 84 रूपों को, मैं शंकर भगवान के 84 रूप धारण करवाऊंगी। और मां छिप्रिया ने अपने जल का वेग इतना तेज करा कि शंकर भगवान के 84 रूप हो गए, और 84 रूप धारण कर कर दूषण 84 थे, उन 84 दूषण को शंकर भगवान काल अधिपति महाकाल ने 84 रूप धारण कर कर संहार कर दिया। माँ छिप्रिया ने हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया, भैया अब इस महाकाल वन में, इस महाकाल की भूमि में, इस अवंती का प्रदेश में, हे मेरे भैया आप इन्हीं 84 रूप में विराजमान रहना, और मेरे काल अधिपति 84 महादेव के रूप में अवंती का पुरी में विराजमान। अवंती का पुरी में 84 रूप में मेरे देव अधिदेव महादेव विराजमान हो गए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 84 महादेव करे हों उज्जैन जाकर? आपने करे हैं? वाह, आपने भी करे, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, करना चाहिए। कभी उज्जैनी अवंतिका प्रदेश में जावे, महाकाल वन में जावे, तो एक बार 84 महादेव मेरे महाकाल बाबा के जो 84 रूप हैं उसका दर्शन अवश्य करें, अवश्य। जरूर करें। और कभी अगर योग लगा, बाबा ने करुणा करी, तो आपके साथ हम भी कर लेंगे। हो एक आध बार योग लग गया तो देवाधिदेव महादेव का करो 84 बाबा के। हम तो पहले बाबा के दर्शन करने के लिए महाकाल बन गए थे, तो तब पूर्ण रूप से 84 महादेव दर्शन हुए हैं, पर एक बार अवश्य जाओ, करो दर्शन, करना चाहिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। जरूरी नहीं कि दुख बहुत हो, पर उसमें जो शक्ति है वो शिव तत्व की शक्ति। एक पत्र है बहुत अच्छा, देखिए। मेरा नाम भरत डहरिया है, पिता का नाम श्री सुरेश डहरिया है, माता का नाम श्रीमती बतेशी बाई डहरिया है, ग्राम करहिया, पोस्ट हरई,
तहसील हरई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेश डहरिया, माताजी का नाम श्रीमती बतेशी बाई डहरिया, बालक का नाम है भरत डहरिया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी माता टीवी पर हमेशा आपके भजन और कथा को सुनती हैं। मेरी बड़ी बहन श्रीमती पवन बाई डहरिया आपकी और शिवजी की बहुत बड़ी बाबा की भक्त हैं। सुबह शिवजी के मंदिर जाकर जलाभिषेक करना, बेलपत्री चढ़ाना। गुरुजी, मैंने 17 जनवरी 2024 से सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू किया और लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात पढ़ाई करता, पर सरकारी नौकरी तो नहीं लगी, प्राइवेट नौकरी के लिए आ गया। मेरी जून के महीने में 2024 में प्राइवेट नौकरी लग गई, पर मेरा मन केवल सरकारी नौकरी के लिए था। तब मेरी माँ ने, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तू कथा सुनना प्रारंभ कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर, पढ़ाई रात दिन कर। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत जब 4 गुना करोगे, परिश्रम जब 4 गुना करोगे और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को समर्पित कर कर जाओगे तो फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव, मेरी 29 सितंबर को प्राइवेट नौकरी करते करते 29 सितंबर 2024 को मैंने बैंक की परीक्षा दी और वही बेलपत्र वाला प्रयोग किया। बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करके मैं गया। मैंने दीदी के कहे अनुसार मंदिर में जाकर सच्चे मन से बेलपत्ती वाला, शहद वाला, शिवलिंग पर जलाभिषेक वाला किया और शिवजी से प्रार्थना की कि बाबा कुछ भी हो, मेरा बैंक का परीक्षा निकल जाए। आप कहते हो कि 4 गुनी मेहनत करो, मैंने 4 गुनी मेहनत करी गुरुदेव, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक कुनकुरी में मेरा सेकंड वर्ग की परीक्षा के अनुसार मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं कुनकुरी में आज जॉब कर रहा हूँ। मैं शिव की कृपा से। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अधिकारी वर्ग 2 में परीक्षा दी और सफलता पाई और छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक कुनकुरी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आया। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये सबसे बहुत जरूरी। और महाराज, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो
अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। राधे जय राधे। रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। राधे शंभो।
तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हरि बोल। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जपू हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जपू हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दोनों हाथों से ताली से बजे तो बड़े भाव से। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं
तेरी मस्ती में, मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपना मन का भाव बड़े हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने मन का भाव अवश्य करिए। बड़े दूर दूर से आए हो, 25-50, 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर आए हो, दिल से बैठकर बाबा से विनय करो। पैदल चलकर आए हो बहुत दूर तक, बैठो और बाबा से ऐसी प्रार्थना करो कि बाबा मेरा ये कार्य पूर्ण हो और अगली कथा के पंडाल में मेरा भी पत्र हो, ऐसी कृपा आप मेरे पर करें। दिल से बाबा से प्रार्थना करें और जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करें, जहाँ जगह। सब लोग साथ में बोलेंगे। एक निवेदन है, अगर आप लोग स्वीकार करें तो, जो सबसे आखिरी वाला जो पंडाल बना हुआ है, पाइप पंडाल, उसमें जितने भी लोग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है कि वो सभी उस पंडाल को खाली कर कर, जो बाजू वाला पंडाल है या इधर बाजू वाला पंडाल है, जहाँ जहाँ जगह मिले आप उसमें आकर बैठना प्रारंभ करें या उसमें खड़े रहें, मना नहीं। मेरा प्रशासन से भी निवेदन रहेगा कि पीछे का जो पंडाल है, आखिरी वाला पाइप पंडाल, उसको खाली कराकर और साइड वाले पंडालों में भक्तों को बिठाने का प्रयास करें। श्री शिवाय नमस्ते। सब लोग साथ में बोलेंगे और बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करें।
वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओला सब दुख काटो ओ ओला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर कथा कर रही है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से कहा, और ब्रह्मदेव भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु हे दयालु, हे दातार, ये तो बताओ ओगड़धानी जिन दक्ष प्रजापति के शब्दों से, जिन दक्ष प्रजापति की वाणी से, जिन दक्ष प्रजापति के शब्दों से, जिन दक्ष प्रजापति की वाणी के द्वारा आपकी धर्म पत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई, और उन्हीं दक्ष प्रजापति का सिर आप वापिस जोड़ने के लिए जा रहे हैं, पुनः जोड़ने के लिए। ये दया क्यों, ये कृपा क्यों? और महाराज कि दया की न होती जो आदर तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ऐसा क्यों, किस लिए? एक बार जोरदार ताली बजाओ। इस बच्चे का सरकारी नौकरी लगा है और बहुत भाव से इसने शिव की सेवा की। अगर विश्वास है तो वो भरोसा बाबा निभाता था। आप इतनी दया कैसे कर लेते? आप इतनी करुणा कैसे कर लेते? अभी कथा में कहा कि सास गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तो भी बहू का फर्ज है उसकी सेवा करना, और वो करते हो, करते हो। एक बात बताएं आपको, स्वयं के समय में और बाप के समय में बहुत अंतर है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। अपने समय में और अपने बाप के समय पे, अपने पिता के समय में बहुत अंतर है। बाप के समय में, पिता के समय में बच्चों को, बेटों को गरम रोटी मिलती है,
गरम कपड़ा मिलता है, नरम नरम कपड़ा मिलता है, और जो जो तुम्हारी इच्छा होती है, बाप की जेब में कुछ होए ना होए, पर बाप अपनी औलाद की इच्छा पूरी करता ही है। वो पिता होगा, वो पिता। वो पिता है। एक पिता का समय और एक अपना स्वयं का समय, दोनों में अंतर है। देखिए पानी बहुत तेज है, और निवेदन है, फिर निवेदन कर रहे हैं कि जो पंडाल 3 लगे हैं बड़े बड़े, तो जो पीछे के जो टेंट वाले पंडाल हैं उसमें से आप लोग निकल कर बड़े बड़े मूल पंडालों में आ जाएं, और उसमें हवा पानी बहुत तेज है, उसका स्मरण रखें। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पिता का समय और स्वयं के समय में एक बहुत बड़ा अंतर है। पिता के समय में गरम रोटी भी मिलती है, पिता के समय में गरम कपड़ा भी मिलता है, पिता के समय में नरम कपड़ा भी मिलता है, और पिता के समय में जो हमारे मन के अंदर कामनाएं होती हैं, जो चाहने की इच्छा होती है, पिता उसको पूर्ण करने में लगा रहता है। पिता उसको पूर्ण करने में। और जो स्वयं का समय होता है ना, खुद का समय, जब स्वयं का समय चालू होता है तो रोटी गरम नहीं मिलती है। व्यक्ति काम में इतना व्यस्त रहता है, अपनी नौकरी में, अपनी सर्विस में, अपनी दुकान में, अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि वो रोटी भी गरम नहीं खा पाता। पिता के समय में, माँ के समय में, जब तक बच्चा छोटा है, जब तक बच्चा पढ़ रहा होता है, तब तक माँ बाप उसको गरम रोटी खिलाकर भेजते हैं। बेटा एग्जाम है ना, ले ये खा कर जा, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट होगा ना, रुक जा बियाल, तू ये खा फिर जा, रुक जा, काम पे जा रहा है ना, ये काम कर ले। पिता के समय में और अपने समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। पिता के समय गरम रोटी मिलती है, गरम कपड़ा मिलता है, नरम कपड़ा मिलता है, और अपने मन की कामनाएं भी पूर्ण होती है। और जब अपना खुद का समय आता है तो रोटी भी ठंडी मिलती है, और कपड़ा जो अलमारी में रखा होता है, नया है कि पुराना, वो पहनकर अपन अपने काम में लगे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने पिता भगवान देव अधिदेव महादेव से जाकर रोज मिलते रहो, तो मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर आपका पिता है, तो वो नित्य प्रति गरम रोटी भी देगा, गरम कपड़ा भी देगा, और नरम कपड़ा भी देगा, और हमारी इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा। वो शिव शिव है। हर हर। अब देखो धूप भी आ रही है, हवा भी अच्छी जोरदार चल रही है, और पानी भी ऐसा गिर रहा है कि पूरे सावन भादो आज ही लगा दिया। सारे मौसम का सुख बाबा ने यही दिखा दिया है तुमको, सारे मौसम का। बोल बम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हार 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 हार। भगवान शिव गढ़दानी की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रही है, पिता स्वयं स्वयं। प्रभु ऐसी दया, ऐसी करुणा आप कैसे प्राप्त कर लेते हैं? आप कैसे? शंकर भगवान से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं शिव जी से ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि प्रभु
आप इतनी दया, जिस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी धर्म पत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई हो, और उन दक्ष प्रजापति का सिर वापिस जोड़ देना, ये दया, ये करुणा, ये कृपा कैसे? शिव कहते हैं, शंकर कह रहे हैं कि दुनिया की निगाह में ये लगता है कि शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। दुनिया की दृष्टि में शिव दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, ये दुनिया की दृष्टि। पर भगवान शंकर कहते हैं कि ये दक्ष प्रजापति भले मेरे ससुर रिश्ते में लगते हों, पर शिव जी कहते हैं कि संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, जितने संसार सागर में जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, शिव कहते हैं मैं उनका पिता हूं और वो मेरे पुत्र, वो मेरे पुत्र हैं। एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो हो सकता है कि लोग अपने पिता को भूल जाएं। एक बहुत बड़ा सिंहासन मिल जाए तो हो सकता है कि लोग अपने बुजुर्गों को भूल जाएं। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, धन मिल गया, सत्ता मिल गई तो हो सकता है लोग अपने माता पिता को भूल जाएं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे भले अपने माता पिता को भूल जाएं, पर माता पिता अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा। एक चरित्र आता है कि एक बेटा अपने पापा से कहता है, पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे जायदाद का हिस्सा दे दो, जमीन के हिस्से कर दो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो और मैं जाऊं। पिताजी ने समझाया बच्चे को कि बेटा क्या ये विचार करना कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो और मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, ये श्रेष्ठता नहीं। नहीं पापा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं देना। आप तो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए और मुझे जाने दीजिए। आप मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो और मुझे जाने दो। फिर पिता ने समझाया, बेटा ऐसी बात नहीं करते, सारी जायदाद तुम्हारी तो है। दो भाई हो, बुजुर्ग मेरा शरीर है, मां तुम्हारी है नहीं। अगर ये जायदाद का हिस्सा भी होगा तो तुम दोनों को ही तो मिलने वाली। नहीं पापा, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मुझे जाने। आखिरी में पिताजी ने वकील को बुलवाया और वकील से बुलवा कर कहा कि साहब आप मेरे बेटे को समझाओ कि ये मुझे छोड़कर ना जाए। माना मैं बुजुर्ग हूं, बोलने में आ जाता है, कह जाता हूं कुछ अपशब्द,
वकील ने समझाया बेटे को कि देखो ये सब तुम्हारा ही है, आज बाप है पिता है सब तुम्हारा है, क्यों ऐसा सोचना, क्यों शहर जाना, क्यों छोड़कर जाना, नहीं नहीं मुझे जाना, मुझे यहां नहीं रहना। आखिरी में वकील ने भी समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, बेटा नहीं माना और अपना हिस्सा लिया और चलो। शहर में गया तो बहुत बहुत दोस्त मिल गए। जेब खाली होती है ना, कोई नहीं मिलता। जेब खाली होगी तो कोई नहीं मिलेगा। और मेरा निवेदन है, जितने जितने ये पदाधिकारी पदगण बैठे हुए हैं, या जितने जितने हम कहेंगे, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई उपाध्यक्ष हो, कोई पद प्रतिष्ठा वाले हों, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, जितने बैठे हैं सब अंदाजा लगा कर देखना, जब जेब खाली होगी, कोई पद नहीं होगा, कोई सिंहासन नहीं होगा, तो दुनिया भी बिल्कुल हल्के में लेती है। कौन पूछता किसको पूछता? पर जब शिव की कृपा हो और जेब अगर भर जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो दुनिया भी पूछने लगती है, फिर रिश्तेदारी ढूंढने लगती, वो तो हमारी काका जी का लड़के का लड़का है, वो हमारी मौसी जी की लड़की है, वो हमारे चाचा जी के लड़के का लड़का है। फिर वो संबंध ढूंढे जाते हैं, संबंध। पिता ने समझाया, वकील ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, पर नहीं माना, शहर चले गया। जमीन बेचकर पैसा जेब में रखकर लेकर गया था, तो जेब भी भरी थी, बैग भी भरा था, तो रिश्ते भी बहुत सारे हो गए, दोस्त बन गए, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बन गए। किसी ने उसको मदिरा में लगा दिया, किसी ने उसको वेसन में लगा दिया, कोई ने गलत भोजन में लगा दिया, गलत। एक पत्र है, अयोध्या प्रसाद गुप्ता, पत्नी श्रीमती सरिता गुप्ता। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम कुमकुरी रेमते रोड के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। गुरुजी, इस व्यासपीठ के सामने मैं सत्य कहना चाहता हूं, 2023 में आपकी पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा। इससे पहले हम आपको नहीं जानते। कुछ गलत लोगों की संगत में आकर उन्होंने हम लोगों को तामसिक भोजन करना सिखा दिया। मेरा पूरा परिवार तामसिक भोजन में पड़ गया। गलत लोगों की संगत में आकर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहला कर फुसला कर गलत तरह का भोजन करा देना, गलत संगत में ले जाना, गलत विचारों में ले जाना और सनातन धर्म से दूर करते चले। तामसी भोजन करना प्रारंभ, उसी में रुचि रहने लगी। अब करें तो करें क्या? तब मेरी बहन ने मुझसे एक बार कहा कि जीजी, मेरी बोली कि एक बार तू, वो सियोर वाला महाराज आता है टीवी पर, कथा सुनाता है शिव पुराण की, एक बार उनकी कथा सुनी। मैंने अपने जीवन में पहली बार आपकी कथा 2023 में श्रवण करी। श्रवण करते से ही मेरा मन हो गया कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम गया,
शंकर जी की माँ कंकर शंकर पूजन करी और एक कंकर उठाकर मैं अपने घर पर लेकर आ गया। ना जाने वो कंकर आने से ऐसा क्या हुआ कि मेरा दिल, मेरे परिवार का मन शंकर में जुड़ गया। और जिस दिन से कंकर शंकर मेरे घर में आए उस दिन से मेरा तामसी भोजन भी छूट गया और मेरा विचार अपने सनातन धर्म की मजबूती की ओर आगे बढ़ा। एक शिव तत्व किसको कहते हैं? आ जाइए। एक शिव की उपासना किसको कहते हैं? एक बार जोरदार ताली बजाओ श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी के लिए, श्रीमती सरिता गुप्ता जी के लिए, जो पुनः अपने सनातन धर्म की मजबूती के लिए और अपने इस सनातन धर्म को पहचान कर पुनः वापिस उस तामसी जीवन से बाहर निकलकर सात्विक जीवन की ओर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधु। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। उस बेटे ने अपना जीवन बेकार कर लिया, जो धन था जेब में सारा की सारा व्यर्थ में कमाना प्रारंभ कर, व्यर्थ बर्बाद हो गया। धन कुछ नहीं बचा, संपदा कुछ नहीं बची, पैसा कुछ नहीं बचा। तब आखिरी में उसने विचार करा कि अब करूं तो करूं का, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं, किसको बोलूं, क्या करूं। तब वो सब बर्बाद होने के बाद में जितना धन था वो सब खत्म होने के बाद फिर अपने गांव पिता के पास गया। उसको लगा कि पिताजी मुझे रखेंगे नहीं। उसको लगा मेरा पिता मुझे रखने वाला नहीं है, मुझे मारकर धक्के देकर बाहर निकाल देगा। पर जैसे ही पिता ने अपने बेटे को देखा कि बेटा 2 साल के बाद आया है, वो पूरा बर्बाद होकर आया है, पिता ने अपनी बाहें फैलाई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा कहता है पापा, मैंने अपना जायदाद का पूरा हिस्सा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, उसके बाद भी तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिता कहते हैं बेटा, जायदाद तो फिर बन जाएगी, अगर बेटा मेरे पास में है तो ये समझना कि ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी। ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी। जैसे एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र को वापस प्राप्त कर लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा ही मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर ओघड़ी अपनी बाहें पसार कर बैठा हुआ है कि जिस समय पर तुम दुनिया से ठोकर खा लो, दुनिया तुम्हें धक्के दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, दुनिया के धक्के जब तुम खा लो, मेरा शंकर कहता है उसके बाद एक बार 1 लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक आ जाना, तो मैं तुम्हारा बाप हाथ पकड़कर पार लगा ही देगा। तुम्हारा पिता और तुम्हें पार लगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी। उस परम पिता परमात्मा के आश्रित रहे। शिव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, आप कहते हो मेरी पत्नी सती जलकर भस्म हो गई, तो मैं दक्ष प्रजापति का सिर क्यों जोड़ूं?
शंकर कहते हैं मेरा कर्म है दुनिया का भला कर्म। आप अपना कर्म करते चलो, अपना कर्म अच्छा करते चलो, दया करते चलो, सत्कर्म करते चलो। कोई ताना दे, अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा बोले, कहे कहे। एक बहन बैठी है यहाँ, श्रीमती लक्ष्मी यादव, पति श्री दिनेश यादव, निवासी ग्राम भातुदंड, तहसील पत्थल गांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती लक्ष्मी यादव, पति श्री दिनेश यादव, निवासी भातुदंड, तहसील पत्थल गांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चा आया हो तो साथ में लेकर आ जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, शादी के कई साल निकल गए। 2 साल तक हमने बच्चे का इंतजार करा, उसके बाद हमने डॉक्टर से इलाज करवाना प्रारंभ किया। डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं मां नहीं बन सकता, संतान का सुख नहीं होगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे इलाज कराते कराते निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया। पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गठान है, तुम्हारे गर्भाशय में गठान है, जिसके कारण बस तुम्हें माता बनने का सुख नहीं होगा। हम लोग परेशान हो गए। तब एक रिश्तेदार के कहने पर पहली बार आपकी कथा श्रवण कर। मेरी ननंद लक्ष्मी ग्राम गोलागुंडा में रहती है। उसने कहा, भाभी आप एक बार शंकर की कथा तो सुनो, शिव पुराण, और कथा सुनो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। डॉक्टर भले मना कर दिए कि तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। जी मेरे गर्भ में तो 2 गठाने हैं, इसके कारण मेरा गर्भ नहीं ठहरेगा। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं। मेरी ननद ने कहा कि तुम एक बार तो प्रयास करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, और तुम्हारे नजदीक में कहीं पर अगर शिव पुराण की कथा हो तो पंडाल में बैठकर श्रवण करो। हमने कथा को पंडाल में बैठकर सुना, बाबा से विनय करी, और ऐसी कृपा बाबा ने करी गुरुदेव। डॉक्टर ने मना करा था कि गर्भ नहीं ठहरेगा, तो भी मेरा 8 साल के बाद गर्भ ठहरा। 2 गठान गर्भ में और बच्चा गर्भ में। डॉक्टर ने जब 7वां महीना आया तो कह दिया कि बच्चे का माइंड विकलांग रहेगा, यह बच्चा मानसिक विकलांग रहेगा, बच्चे का दिमाग पूर्ण नहीं बना है। हमने सोचा कि अब करें क्या? डॉक्टर बोल रहा है कि गर्भाशय गिरा दीजिए। तब डॉक्टर पर विश्वास करा, फिर प्रयास करा। डॉक्टर ने तो कह दिया गर्भाशय गिरा दो। हम लोग गर्भाशय गिराने के लिए सोच भी लिए, पर मेरी ननद ने फिर कहा, एक बार फिर किसी पंडाल में बैठकर कथा सुनो। पंडाल की बड़ी महत्वता है। फिर पंडाल में कथा सुनी, वापिस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कहने लगे कि ये बच्चा तो बेकार है, अब तो इसको जन्म देना पड़ेगा। समय आया, बच्चे को जन्म दिया। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, 9 जनवरी 2025 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। डॉक्टर ने जब जांच करी तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ था, बच्चे का माइंड भी पूरा काम कर रहा था और बच्चे में कोई तकलीफ नहीं थी। गुरुदेव, गर्भ में गठाने थी। डॉक्टर ने जब वापस जांचें करी तो गर्भ में एक भी गठान नहीं निकली, और बाबा की कृपा से आज मैं स्वस्थ हूं। मेरे बच्चे को यहां प्रणाम कराने के लिए लेकर आए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप लोग जरा एलईडी पर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको पढ़कर। गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह सूर्य से सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार महादेव की कृपा व दृष्टि आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई, और बाबा की कृपा से मुझे संतान प्राप्त हुई। ये शिव तत्व है। आपका विश्वास कितना है? 7 दिन की शिव महापुराण की कथा
इस मयाली गांव में मदेश्वर महादेव की शरणागति में चल रही है। हो सकता है कि आपको थोड़ा चलना पड़े, किराया भी लगे, गाड़ियों से आना भी पड़े, पर प्रयास करना कि 7 दिन की कथा यदि आपकी जिंदगी में पंडाल में बैठकर आप श्रवण कर लें तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर होगा। दिल से उससे सुनो। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना। दक्ष प्रजापति का सिर बकरे का लगा दिया, यज्ञ पूर्ण हो गया, सती मैया हिमालय राज के घर में जन्म ले ली, माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और मां पार्वती के रूप में पार्वती का जन्म हुआ। शिव जी के साथ उनका मंगल विवाह हो रहा है। एक सूचना दे दें, जो रुद्राक्ष वितरण सीहोर में 2 महीने से बंद था रुद्राक्ष महोत्सव के चलते हुए, वो रुद्राक्ष वितरण 25 मार्च से पुनः सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष वितरण 25 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा, जो लगातार सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वितरण होता रहेगा। तो जो लोग कुबेरेश्वर धाम जाना चाहते हैं वो लोग रुद्राक्ष वितरण 10 बजे से 5 बजे तक 25 मार्च से शुरू हो रहा है, आप लोग जाकर वहां से रुद्राक्ष ले सकते हैं। शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं भगवान शंकर और पार्वती। आशीष पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। हर हर। भगवान शंकर का मंगल विवाह यहाँ हुआ है। बड़े प्रेम से आनंद से आज तृतीय दिवस की कथा यहाँ पर विराम ले रही है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। बड़े प्रेम से आप और हम इस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगली कथा, ये कथा यहाँ पर 27 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर कथा महाराष्ट्र में एक